एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार बदमाशों पर नकेल कसने के लिए तरह तरह के अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि बदमाशों ने दिन दहाड़े एक अपहरण की वारदात को अंजाम दे डाला। बता दें कि ग्रेटर नोएडा में मॉर्निंग वॉक पर निकली छात्रा स्वाति चौधरी का बदमाशों ने दिन दहाड़े अपहरण कर लिया और कार में लेकर मौके से फरार हो गए। जब तक छात्रा के साथ मॉर्निंग वॉक पर गए भाई बहनों ने मदद के लिए शोर मचाया, तब तक बदमाश गाड़ी लेकर मौके से फरार हो चुके थे। आइए सुनवाते हैं ग्राम प्रधान वीरेंद्र सिंह ने क्या कहा, जिनके पास बच्चे सबसे पहले मदद के लिए पहुंचे थे। सादेपुर गांव में आज सुबह एक लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है और इस मामले से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। आइए उनके परिजनों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है, क्या हुआ था सुबह, क्या कुछ पूरा मामला। सुबह बच्चे जाते हैं रोज़ घूमने 4:30 बजे, और ये फाटक पड़ता है सदुल्लापुर के पास, यहाँ तक घूमने आते सभी जाते हैं, हम लोग भी पीछे से जाते हैं। तो वो 4:30 बजे निकल गए, हम लोग 5 बजे निकले यहाँ से। तो यहाँ एक नाला पड़ता है, कच्चा नाला पुलिया, उसके पास जब हम पहुँचे तो बच्चे घबराए हुए थे और रोते हुए चिल्लाते हुए आ रहे थे। तो हमने कहा मैंने बेटा क्या हुआ, अंकल जी बचा लो मेरी दीदी को, उम्र की दीदी को। मैंने सोचा कोई पशु वगैरह घूमते रहते हैं हमारा, इन्होंने शायद कुछ पीछे भग लिए होंगे। तो वहाँ नहीं, 2-3 लड़के हमारी दीदी को उठा के ले गए। अब वहाँ से तुरंत हम भी हरकत में आए, हम लोग भागे दौड़े इधर उधर। फ़ोन भी हम नहीं ले जाते, अब दूसरे का फ़ोन लिया, 112 पे फ़ोन किया। लेकिन अफसोस इस बात का है 112 पे फ़ोन करने के बावजूद भी पुलिस नहीं पहुँच पाए टाइम पे। कमाल यार, ये पूछ रही थी हमसे शाहदपुर किधर है, ये किधर है। मैंने कहा आपको यही पता नहीं है शाहदपुर गाँव किधर है? गौतम बुद्ध नगर थाने बादलपुर में रेलवे स्टेशन तो बड़ा स्टेशन है मारीपत। हमने कहा मारीपत रेलवे स्टेशन के पास है, तो मारीपत किधर है? ये पुलिस हमसे पूछ रही है। कमाल की बात देखिए। फिर डीसीपी वगैरह आए, थाना ये रहा बिल्कुल पास में, 1 किलोमीटर भी नहीं है थाना। थाने से ये पूछ रही पुलिस किधर से आवे। अजयपाल प्रधान जी नामी गिरामी आदमी है पूरे समाज के, इनके घर मकान की पता नहीं है पुलिस को। जिस जगह ये घटना हुई थी तो उस जगह आसपास सीसीटीवी कैमरे थे? कैमरे हैं थोड़े फासले से, लेकिन वहाँ क्लियर नहीं आ पा रहा। गाड़ी आ रही है संदिग्ध, लेकिन धुंधली आ रही है। गाड़ी वही है जो है, एक उनमें से एक गाड़ी वही है, लेकिन वो धुंधली नज़र, बच्चे पहचान नहीं पा रहे उस गाड़ी को। अब हमारी डीसीपी से बात हुई है, लोगों ने, हम तो लगे हुए थे उसे ढूंढवाने में, लेकिन कुछ लोगों ने रोड जाम कर दिया था जाकर। प्रशासन अगर इसमें ढील करता है तो ये बर्दाश्त नहीं होगा, आंदोलन होगा फिर, क्योंकि बच्चे का मामला, लड़की का मामला, ऐसे तो आगे तो बहुत दिक्कत हो जाएंगी। यहाँ तो रोज़ बच्चे घूमने जाते हैं। तो बच्चे रोज़ घूमने जाते थे तो अकेले ही जाते थे सारे बच्चे? 4 बच्चे थे, 2 लड़के थे, 2 लड़की थी, ये 4 बच्चे थे। और पीछे बहुत सारे लोग जाते रहते थे। हम 5 के ग्रुप में पीछे थे, 5 लोग थे हम भी, लेकिन हम 1 किलोमीटर पीछे थे। इतने हम पहुँचे, वहाँ 15-20 मिनट का मामला वो हो गया था। बता दें कि इस घटना के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने NH 91 रोड पर जाम लगा दिया और जमकर हंगामा काटा। साथ ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को किसी तरह से समझा बुझाकर शांत कराया और कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस पूरे मामले में परिजनों ने आरोप लगाया कि वैन में आए बदमाशों ने उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की और अपहरण कर लिया। हमारी संवाददाता शुभी माहेश्वरी ने इस पूरे मामले में अपहृत छात्रा के परिजनों से भी बातचीत की है। दोनों बहन थी और वो लड़के थे 2 छोटे वाले, और छोटी लड़की उससे। ये चारों गेल जाते हैं चारों, और दिन तो इनका पापा गेल चला जावा। आज ये अकेली 4 बजे निकल गई यहाँ से, और फाटक से घूम कर जब वापस आ रही तो वे दोनों लड़के आगे भाग रहे। वे थोड़े फासले से ना दौड़ लगा में, ये पीछे से इतने आते ही गाड़ी आई। एक गाड़ी ना आए, छोटी लड़की पकड़ी पहले, खुशी नाम की। उस लड़की से एक लड़का ने पकड़ा, गाड़ी में अंधेरा हो, ये पता नहीं क्या आदमी है भीतर। उस लड़की से छीना झपटी जो हुई, उसके कपड़े भी फट गए छोटी लड़की के। बड़ी लड़की ने छुटाई, वो जब छूट गई, जट भीतर से 2 आदमी निकले मास्क लगाए के, और पकड़ के बड़ी लड़की झट गाड़ी में घेर ली। तो आपको क्या लगता है कि किसी की कुछ दुश्मनी या किसी पे कोई शक आपको कि कोई ऐसा कर सकता है? मुझे तो कोई शक नहीं है किसी पे, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, पूरे क्षेत्र में दुश्मनी नहीं, पूरे गांव में दुश्मनी नहीं, कोई रंजिश नहीं। मैं तो समाज का आदमी हूँ, 3 बार प्रधान रहा हूँ, जिला पंचायत रहा हूँ दादरी ब्लॉक का 83 में। मेरे क्या हुआ, कहीं से कोई द्वेष नहीं है। तो सुना आपने, अपहृत छात्रा के दादाजी का साफ कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। इस घटना पर अपहृत छात्रा की बहन को भी सुनिए, जो घटना के दौरान वहां मौजूद थी।
जब आप लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पे गए थे तो क्या हुआ था? हम जैसे रोज़ जाते हैं ऐसे ही गए थे, आज थोड़ी जल्दी गए थे, 4:45 के आसपास। तो मैं और मेरे दोनों छोटे भाई और मेरी सिस्टर गए थे हम आगे। फिर हम वापस आने लगे घर के लिए, तो एक कार आई, वो अचानक से रुकी और हाथापाई करने लगे, वो मुझे खींचने लगे अंदर। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे कपड़े पकड़े, मुझे खींचने लगे अंदर। फिर मेरी बहन साइड में ही थी, उन्होंने मेरी हेल्प करी। फिर वहाँ से अंदर से एक और निकल के आए, पहले 2 थे वो, पर अंदर से एक और निकल के आए पीछे वाली सीट से ही। उन्होंने दीदी मुझे छोड़ा, मैं दूर जाके गिर गई, मतलब थोड़ी सी दूर, और दीदी को पकड़ लिया दोनों ने और दीदी को अंदर डाल के ले गए। तो जब आप सुबह वॉक कर रहे थे तो आपको शक नहीं हुआ कि आसपास से कुछ ऐसा आ रहा है बार बार, या कुछ आसपास कोई गाड़ी? नहीं, एक सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि मतलब नोटिस किया है कि एक बाइक बार बार आ रही थी और जा रही थी, मतलब वो बार बार ही आ रही थी। एक बार वो इधर गई थी और एक बार उधर गई थी। तो उस पर थोड़ा सा मतलब पुलिस ने कहा है कि इसे भी देखेंगे, इस पर भी देखा जाएगा। तो मतलब पहले उन्होंने आपको पकड़ने की कोशिश करी और जब आपको बचाना चाहा तो पीछे से कोई आया? पीछे से नहीं, कार में से ही था। इस कार में से एक और निकले, पहले वो एक थे, फिर बाद में दूसरा भी निकल के आए। कौन सी कार थी? कार उस टाइम बहुत ज़्यादा अंधेरा था। कार वैसे सीसीटीवी फुटेज में सिल्वर कलर की आई है, इको, और आगे जाके एक और सीसीटीवी फुटेज में 2 एल्टो आई हैं। ये पूरी घटना ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना इलाके के सादोपुर गांव की है, जहां 20 साल की स्वाति के अपहरण को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि छात्रा अपने भाई बहनों के साथ सुबह 5 बजे घर से मॉर्निंग वॉक पर निकली थी, तभी रेल विहार के पास बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सादोपुर की झाल जो थाना बादलपुर में पड़ता है, यहाँ पर 4 बहन भाई, इसमें 2 बालिकाएं 2 बालक जो है मॉर्निंग वॉक करने गए थे। इसमें जो बड़ी बालिका थी जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है, इसका जो है वो अपहरण कर लिया गया है। तत्काल इस सूचना पर पूरे जनपद को अलर्ट किया गया। आसपास के जनपदों में जो है वो अलर्ट भेजा गया, नाकाबंदी कराई गई, इसमें चेकिंग कराई जा रही है। और जितने भी जिम्मेदार अधिकारी थे इसमें, मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, परिजनों से बात की गई, कुछ अन्य तथ्य भी प्रकाश में आए हैं, उनको भी जो है वो संज्ञान में लेकर के 5 टीमें गठित कर दी गई हैं और FIR दर्ज करके इसमें तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही जो है बालिका का बरामदगी की जाएगी। अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक बदमाशों तक पहुंचती है और छात्रा को सही सलामत बरामद कर परिजनों को सौंप पाती है। स्पेशल डेस्क, जनहित टाइम्स।